रेलवे पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी आज इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ और सिविल पुलिस के साथ तो उन्होंने वार्ता की। ये उन्होंने बताया है रेलवे में जिस तरीके से अराजक तत्व रेलगाड़ियों पर पथराव करते हैं और चोरी जैसी अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी रोकथाम के लिए जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं उन्होंने कहा है परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, रेलवे में अधिक भीड़ होती है, तो उस वक्त जो रेलवे की जो तैयारियां हैं वो काफी तेज कर ली गई हैं। पहले से अच्छी तरीके से जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेल पटरी की सुरक्षा और रेल नेटवर्क की सुरक्षा के प्रति शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी महोदय काफी गंभीर है। उसी सिलसिले में आज मैं पुलिस महानिदेशक राजकीय रेलवे पुलिस आपके बीच में इटावा पुलिस लाइन में हूँ। इटावा पुलिस लाइन में एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें रेल सुरक्षा के संबंध में, रेल यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। रेल में सफर करने वाले यात्री और यात्रियों के सामान की सुरक्षा में हम लोग गंभीर है। काफी अनेक प्रयास किए गए हैं जीआरपी द्वारा, आरपीएफ द्वारा, अन्य एजेंसीज द्वारा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, फिलहाल इस वक्त रेलवे से संबंधित अपराध नियंत्रण में है। जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी महोदय का स्पष्ट निर्देश है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। उसी नीति में हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी जो नए प्रयोग है, टेक्निकल एडवांसमेंट है, एप्स है, बॉडी कैमरा है और ब्लूटूथ स्पीकर है, ड्रोन है, ये हर प्रकार की जो इक्विपमेंट को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हमारे सामने चुनौती है ट्रेन में पथराव। ट्रेनों में जो आजकल जाने अनजाने में लोग पथराव कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या रोकथाम हेतु तो एसओपी हमें पालन कराना है। और पटरी में कभी कभार अनुचित यदि कोई लकड़ी या अन्य वस्तु, कंक्रीट, पिलर, इस प्रकार का सामान मिल जाता है, उसको भी रोकने के लिए क्या व्यवस्था, क्या एसओपी हम लोगों को पालन कराना है, इस संबंध में विस्तृत कार्रवाई चर्चा हुई है। यहाँ आने से पहले मैं इटावा जीआरपी थाना का भ्रमण किया था, वहां पर कर्मचारियों से मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन से जो महिला हेल्प डेस्क का जो प्रयोग किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, तो उसका संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है जीआरपी इटावा में। तो 2 महिला कर्मचारियों को मेरे द्वारा पुरस्कार किया गया है। और वर्ष 2024 की जनवरी में एक छोटा बालक का अपहरण हुआ है, जिसका भी सफल अनावरण जीआरपी एसओ इटावा द्वारा, उनकी टीम के द्वारा किया गया है। उनको भी नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बैठक में जीआरपी के अलावा आरपीएफ का सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर डीएससीज आगरा, प्रयागराज और झांसी भी शामिल है। मैं मेरे ओर से आपके जरिए जनता से मैं अनुरोध करता हूं, रेलवे से संबंधित कोई भी घटना, दुर्घटना हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, संदिग्ध वस्तु हो, आप निकटतम जीआरपी के थाना, चौकी या आरपीएफ पोस्ट में सूचना दीजिए। हम आपके सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और एक सवाल और है, जिस तरह से स्पीड और हाईटेक स्टेशन हो रहे हैं और तेज गति की गाड़ियां भी आने जा रही हैं, ज्यादातर मार्केट मतलब रेलवे में है, उनको लेकर किस तरह की आपने आगे तैयारियां की हैं? देखिए, रेलवे विभाग द्वारा काफी अनेक प्रयास किया जा रहा है जो मॉडर्न फेस के लिए, जिसमें अमृत स्टेशन योजना और तेज गति की जो मॉडर्न ट्रेन चलाना, उदाहरण के तौर पर वंदे भारत ट्रेन, इस प्रकार के बहुत सारे अनेक ट्रेन को इंट्रोड्यूस किए हैं। हम लोग उस चुनौती के लिए तैयार है। हम अपने जितने भी कर्मचारी है राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश में, उनको जीआरपी में इंडेक्ट करने से पहले उनको एक ट्रेनिंग कोर्स हम कराते हैं, एक शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं उन्हें। ये जितने भी नए चुनौती है, टेक्नोलॉजी के नए आयाम हैं, ये सभी के बारे में उनको ब्रीफ किया जाता है।
और हम लोग रेलवे और आरपीएफ के साथ मिलके ये जो मॉडर्न जो चैलेंजेस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको प्रयोग कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, जब त्योहार होते हैं या जब परीक्षाएं होती हैं छात्रों की, तो बहुत भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो असुविधा तो होती है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम, कुछ विशेष योजना बनाई गई हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोगों ने एक फेस्टिवल कैलेंडर बनाए हैं, एक त्योहार कैलेंडर बनाए हैं। हर माह एक कैलेंडर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी प्रकार का परीक्षाओं को भी एक कैलेंडर बनाए हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की, सिविल पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा, एसआई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, यूपी टीईटी अभी हाल में ही 3 दिन में खत्म हुआ है। उससे पहले नीट परीक्षा, नेट परीक्षा, ट्रिपल एससी, ये सारे परीक्षाएं सकुशल संपन्न हुई है। इन परीक्षाओं के आयोजन बृहद स्तर से पूरे प्रदेश में किया जाता है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो इस भीड़ को संभालने के लिए जीआरपी द्वारा, आरपीएफ द्वारा अतिरिक्त फोर्स का आयोजन प्रयोग किया जाता है और हम लोग होल्डिंग एरिया बनाते हैं। जितने भी जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर अभ्यर्थियों को ठहरने के लिए होल्डिंग एरिया बनाते हैं और जो भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, उन्हें पहले उन होल्डिंग एरिया में रखा जाता है और ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से उनको संबंधित प्लेटफॉर्म में भेजा जाता है। रेलवे द्वारा इन ओकेशंस पे स्पेशल कोचेस, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स में स्पेशल कोचेस की भी व्यवस्था करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन्स भी चलाया जाता है। और हमारे पास जो पीए सिस्टम है और सोशल मीडिया जो सेल है, इसके जरिए हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं और विगत 1 वर्ष में जितने भी जो परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना रेलवे से संबंधित नहीं हुई है, जिसके लिए भी मैं आपको और सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर, एक क्वेश्चन है। सर, इटावा से लेकर गाजियाबाद तक ट्रेनों में ट्रांसजेंडर होते हैं, उनका बहुत आतंक रहता है और ये टारगेट आप तो इसी डब्बों में भी टारगेट करते हैं, इनके लिए आपकी क्या टारगेट है? देखिए, जो ट्रांसजेंडर किन्नर कहा जाता है, तो इनके द्वारा भी कभी कभार कोई घटना का कराया गया है और कभी कभार इस प्रकार का भी शिकायत है जो पैसेंजर्स के साथ मिसबिहेवियर का, जो ट्रेन जिसमें हम लोगों का एस्कॉर्ट चलता है, तो हम एस्कॉर्ट में जो कर्मचारी है उन्हें ब्रीफ करके बेचते हैं और इस प्रकार की घटना होने पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। जैसे मैंने कहा था, यात्री सुरक्षा और यात्रियों के सामान की सुरक्षा और पटरी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। धन्यवाद।